नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में इन दिनों महागठबंधन एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और जेएमएम में एक दूसरे को लेकर विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं। कोई किसी को विषैला सांप कह रहा है तो कोई कांग्रेस खुद कह रही है कि सरकार में बेहतर काम नहीं हो रहा, अधिकारी करप्शन में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को लेकर बात की जाए तो आरजेडी ने भी अभी मैथिली अंगिका को लेकर अपने सुर तेज कर दिए हैं और कहा है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को जेटेट परीक्षा में क्यों हटा दिया गया है। और अब ऐसे मौके पर तेजस्वी यादव का झारखंड आगमन हो रहा है। यानी झारखंड में 4 विधायक आरजेडी के पहले से हैं। अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं यहां पर अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर महागठबंधन के बीच ये खटराक क्यों दिखाई देता है। जब आप गठबंधन में हैं, महागठबंधन में सभी एक साथ हैं, तो जब बिहार में चुनाव होते हैं तो जेएमएम को जगह नहीं मिलती। अब असम में जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। ऐसे में महागठबंधन की एकता कहां तक है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मदन है, मदन से बातचीत करेंगे। मदन, देखिए, अब इस वक्त एक तो विवाद देखिए जेटेट को लेकर गहराया हुआ है। भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली, इन भाषाओं को लेकर आरजेडी भी फ्रंट फुट पर है। हालांकि सरकार में जो मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी भी फ्रंट फुट पर है। लेकिन ऐसे समय में तेजस्वी यादव का आना कई सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, प्रचार जो है शुरू है, ऐसे में झारखंड का दौरा जरूर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि जब तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो उनका ये पहला दौरा है और संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आरजेडी के जो प्रदेश प्रभारी हैं जयप्रकाश यादव, वो आज मीडिया से मुखातिब हुए थे। तब हमने उनसे सवाल किया कि वो एक तरफ दावा करते हैं कि झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को हम लोगों ने भगाया है, ऐसे ही 5 राज्यों में भी हराएंगे और उनको भगाएंगे। तो सीधे तौर पर हमने उनसे सवाल किया कि बिहार में आप जो यहाँ जिन दल के साथ आप सत्ता चला रहे हैं, यानी कि मुख्य सत्ताधारी दल जेएमएम है, और बिहार में आप जेएमएम को सीटें नहीं देती हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो गठबंधन में उनको एक उनका बराबरी का हक होता है, वो आप नहीं देते हैं। असम में कांग्रेस और जेएमएम खुद एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होता है। तो फिर ये इंडिया गठबंधन इंटैक्ट की जो बात की जाती है वो कहां से संभव है और फिर मोदी को आप कैसे हराएंगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग एकजुट हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट हैं, राष्ट्रीय विषयों पर एकजुट होकर के हम मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन जब आप एक तरफ दावा करते हैं कि 5 राज्यों से हम मोदी को विदा करेंगे, बीजेपी को विदा करेंगे, और उसी राज्य के चुनाव में आप गठबंधन में अपने सहयोगी दलों को शामिल नहीं कर पाते, और फिर बीच में उस राज्य में आते हैं जहां जिनके साथ आपका गठबंधन होता है, आप सरकार में हैं, और उसी के मुख्य दल को आप दरकिनार करते हैं, जबकि आपको यह भी कहा जाता है कि चुनाव के बाद हम समीक्षा करेंगे गठबंधन में आरजेडी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन जो है इंटैक्ट है, मजबूत है, हम बीजेपी को परास्त करेंगे। तो ये कहीं से सही नहीं लगता। अब हालांकि ये जरूर है कि बिहार के समय से झारखंड में भी आरजेडी अपने प्रभुत्व की बात करता है। अब जब फिर एक से कई सीटें बढ़ी हैं तो ये जरूर उनकी उम्मीदें जो है बढ़ी है कि झारखंड में भी पार्टी का विस्तार किया जाए, उनके माइंडसेट, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर क्या पड़ता है। लेकिन असम चुनाव में जिस तरह से टकराहट की स्थिति जेएमएम और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, एक दूसरे को सांप और नेवला तक कहा जा रहा है, ऐसे में देखना होगा कि एक संकेत जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया है कि गठबंधन फिलहाल चुनाव तक है, आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसके क्या मायने निकाले जाते हैं। क्या सच में जिस तरह से अपने एक दूसरे के आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो क्या इसका असर जो है गठबंधन के सेहत पर पड़ता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक चर्चा बीच में ये भी चलती है कि बीजेपी और जेएमएम के नज़दीकियां भी देखने को मिल रही है। यानी कि जो विषय हैं, जिस तरह से बजट सत्र चले थे, उसमें जो सरकार के सामने जिस मुखरता के साथ विपक्ष को अपना प्रभाव छोड़ना था, जो सवाल रखने थे, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया था। तो इसके भी क्या मायने हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, अभी तो देखिए ये जेटेट का मुद्दा भी गरमाया हुआ है और ऐसे समय में तेजस्वी यादव का आना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास एक बड़ा मुद्दा भी है। बिल्कुल, देखिए, जिस क्षेत्रों में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली की बात की जा रही है,
वो क्षेत्र आरजेडी प्रभाव से जरूर माना जाएगा कि आरजेडी के समर्थक वहां पर हैं, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा जो है वो भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। तो ऐसे में उस क्षेत्र से जो बॉर्डर का इलाका है झारखंड का, चाहे पलामू हो, पलामू प्रमंडल के जिले हैं, या फिर चतरा है, या फिर क्या कहते हैं गोड्डा है, ये सब जो जिले जुड़ते हैं, या कोडरमा है, ये तमाम जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के सपोर्टर के तौर पर माना जा सकता है। वहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव का जब झारखंड दौरा होता है तो इस भाषा विवाद को लेकर क्या कहा जाता है और सरकार को क्या नसीहत देते हैं। क्या इन भाषा को शामिल करने की वो मांग करते हैं, या फिर सरकार के सामने एक तरह से अपनी बात रखकर वो छुट्टी छुड़ाते हैं। और बिल्कुल अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जब बिहार चुनाव हुए थे तो जेएमएम में इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी कि आरजेडी ने उन्हें जगह नहीं दी, कांग्रेस ने उन्हें जगह नहीं दी, एक भी सीट नहीं दी गई थी और आपस में कड़वाहट भी रिश्तों में आ गई थी। तो अब उसका असर कितना दिखाई देगा ये भी देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव आएंगे झारखंड के दौरे पर तो बहुत कुछ आगे के लिए। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।